नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और चर्चा अब इसलिए क्योंकि मायावती ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए हैं और ये ट्वीट उस वक़्त आए हैं जब मायावती की पार्टी बीएसपी की एंट्री इंडी गठबंधन में होगी या नहीं, इसको लेकर चर्चा चल रही है। चर्चा ये भी है कि एसपी नहीं चाहता है, चर्चा ये भी है कि आरएलडी नहीं चाहते हैं, चर्चा ये है कि कांग्रेस चाहती है। लेकिन क्या मायावती चाहती हैं? ये भी सवाल बड़ा है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो ट्वीट किया है, सोमवार की सुबह एक के बाद एक एक्स अकाउंट पर एक के बाद एक 5 पोस्ट कर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाते हुए लिखा कि बसपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी फिर से अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। ये मायावती ने इल्जाम लगाया है। मायावती ने अखिलेश द्वारा इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल किए जाने पर आपत्ति व्यक्त किए जाने के मद्देनजर भी उन पर हमला बोला। मायावती ने लिखा कि अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्य, वो गेस्ट हाउस कांड की बात कर रही है, उसको देखते हुए इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलितों विरोधी फैसले लिए गए हैं, ये उन्होंने इल्जाम लगाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में कई फैसलों को दलित विरोधी बताया है, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी उन्होंने कहा है कि जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को हानि पहुंचा सकते हैं। मतलब मायावती का कहना है कि उनको डर है कि वो पार्टी ऑफिस जाकर मीटिंग करेंगी तो उन पर हमला हो सकता है, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसकी वजह से पार्टी को वहां से महापुरुषों की प्रतिमाएं हटानी पड़ी और उनके निवास स्थान पर शिफ्ट करना पड़ा। साथ ही इस असुरक्षा के लिए देखते हुए पार्टी जो है अब घर से ही सभी मीटिंग्स कर रही हैं। मायावती अपने निवास स्थान पर ही सारी मीटिंग्स कर रही हैं। पार्टी दफ्तरों में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। राज्य सरकार से भी उन्होंने कहा है कि ऑफिस कहीं और दिलाइएगा। ये तो उनके ट्वीट हैं जो उन्होंने हमलावर तरीके से समाजवादी पार्टी पर किए हैं। पर इस बीच सवाल ये उठने लगा है कि क्या ये मुमकिन है कि एसपी बीएसपी जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जितनी तल्खी एक दूसरे को लेकर है। अखिलेश यादव ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि मायावती की गारंटी उनको आप गठबंधन में ले लें, आपकी तो ले लेंगे, गठबंधन जब हो जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद की गारंटी कौन लेगा कि वो किसी और दल या और किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। उसके बाद से माहौल गरमाने लगा है। हालांकि कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि बीएसपी जो है वो इंडी गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन हाल के घटनाक्रम को देखते हुए ये मुमकिन लगता नहीं है, क्योंकि गठबंधन सिर्फ एक कमरे में बैठकर कुछ नेताओं द्वारा किया गया काम नहीं होता है। अगर आज दोनों नेता एक दूसरे के प्रति इतनी आग उगल रहे हैं, एसपी बीएसपी के, मान लीजिए अंतिम समय पर एक एक्सेप्शनल केस है कि गठबंधन हो भी गया, सपोज कर लीजिए आप, तो चलेगा कैसे? आप नीचे पार्टी वर्कर्स को एक करेंगे कैसे? एक दूसरे के खिलाफ नेता जब बयान देते हैं तो नीचे पार्टी वर्कर्स भी उसी तरीके से अपना रुख अख्तियार करते हैं। तो इस बीच ये गठबंधन हो जाए, पहली तो ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है एक दूसरे के बयान देखते हुए, और हो भी गया तो उसके नतीजे ज्यादा सुखद नहीं रहने की आशंका इसलिए है क्योंकि पार्टी वर्कर्स को आप कैसे एक करेंगे। तो इस तरह से इंडी गठबंधन का जो अब स्वरूप है वो उलझा हुआ ज्यादा नजर आने लगा है। उसमें सभी दलों को लेने की कोशिश तो है, जितने ज्यादा आ सके कांग्रेस की कोशिश है। लेकिन आप ये बताइए कि अभी जनवरी का महीना लगभग लगभग आधा होने के करीब है और 10-15 दिन में खत्म भी हो जाएगा। चुनाव में समय कितना बचा है? आप कब रैलीज करेंगे, आप कब मीटिंग्स करेंगे, आप कब उम्मीदवार घोषित करेंगे, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन सीट शेयरिंग पर ही अभी बैठकों का दौर चल रहा है। कभी बिहार पर पेच फंसता है, कभी
महाराष्ट्र में पेच फँसता है, कभी वेस्ट बंगाल का पेच फँसा है, कभी पंजाब का पेच फँसा है, कभी दिल्ली का पेच फँसा है, कभी यूपी में पेच फँसा है। तो इस तरीके से इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग पर जो फैसला कर रहा है, जो पिछले बहुत महीनों से हम देख रहे हैं, हर बैठक के बाद एक ही चीज़ उठती है, सीट शेयरिंग कैसे होगी? अपने-अपने तौर से उम्मीदवार सब घोषित कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो अरुणाचल प्रदेश में एक उम्मीदवार भी अपना घोषित कर दिया और बिहार में भी 3-4 जगह अघोषित रूप से उम्मीदवार घोषित कर दिए, भई यहाँ से ये लड़ेंगे, यहाँ से ये लड़ेंगे और 5-6 सीटों को लेकर कुछ आरजेडी के साथ उनकी चल भी रही है खींचातान। तो इस सब के बीच पंजाब का हाल तो सबको ही पता है, वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन फिलहाल होने की संभावना शून्य नज़र आती है, कल हो जाए तो पता नहीं। लेकिन वो गठबंधन होने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करेगी पंजाब में, किस तरह से पार्टी को प्रोटेक्ट करेगी। बड़े नेता पार्टी के बहुत बार कह चुके हैं कि गठबंधन हुआ तो पार्टी छोड़ देंगे, ये भी देखना पड़ेगा। इसी तरीके से महाराष्ट्र में कौन किस पे क्या नहीं बोलता। कांग्रेस शिवसेना को बोलती है उद्धव ग्रुप को, ये तो टूटी हुई पार्टी है, आपको इतनी सीट कहाँ से दे दें। और निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस की ओर ज़रूर देखता होगा कि आपके पास कितनी सीटें हैं यहाँ लोकसभा में, ये तो बताइए। तो एक तरीके से शह और मात का खेल जो इंडी वर्सेस एनडीए होना चाहिए, वो इंडी वर्सेस इंडी ही हाल की घड़ी में नज़र आ रहा है। और चले हैं ये पीएम मोदी को हटाने, उनको हराने। कैसे हराइएगा? पार्टी में इतना गतिरोध हो तो पता लगता है कि चलिए ठीक है, किसी तरीके से ये सुलझ जाएगा। हो सकता है किसी 4 सीट पर हो, 5 सीट पर हो, 2 नेताओं में हो, पर पार्टियों में आपस में ही गठबंधन में गतिरोध हो, तो ये समझ में नहीं आता कि वो कैसे सुलझेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हों, लेकिन ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनके जो पार्टी के सहयोगी हैं गठबंधन के, उनको कितनी रास आएगी अभी ये भी नहीं जानते। कितना सहज ममता बनर्जी महसूस करेंगी अगर बंगाल में वो जाएगी, कितना सहज उत्तर प्रदेश में अखिलेश महसूस करेंगे अगर उत्तर प्रदेश में आएगी, कितना सहज वो बाकी उनके जो जेएमएम हैं, वो सहज महसूस करेंगे, कितने पार्टी के अदर पार्टीज़ के नेता उनका स्वागत करेंगे वहाँ पर, कितने उनको जॉइन करेंगे, ये भी देखने वाली चीज़ है। क्योंकि वो कांग्रेस की न्याय यात्रा है। वहाँ पर अगर बाकी पार्टियों के नेता आते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? उनका जो वोट बैंक है, जो बेस है, वो तो कांग्रेस का बढ़ना है। तो उनको चुनाव के इस समय में ये ज़रूर ऐतराज़ अंदर खाते बेशक हो भी रहा हो, खुल के ना बोलते हों। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कितने लोग उस यात्रा में आते हैं, अदर पार्टीज़ के जॉइन करते हैं, कितना उनका स्वागत होता है। लेकिन इस वक़्त जिस तरीके की तीर एक दूसरे पर चल रहे हैं नेताओं द्वारा, पार्टियों द्वारा, उससे फिर यही कहना गलत नहीं होगा कि इंडी गठबंधन अभी एक बेहद उलझी हुई तस्वीर है, जिसे देख पाना शायद किसी के बस में नहीं है। आप हिसाब लगा लीजिए कब से ये चल रहा है और एक कन्वीनर पद भी तय नहीं हो पाया। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि एक छोटी-सी क्लास भी होती है ना 10-15 बच्चों की क्लास, तो उसमें भी एक मॉनिटर होता है, जो पूरी क्लास को मैनेज करता है टीचर के होने के बावजूद। तो यहाँ तो आपका 28-26 पता नहीं कितने दलों का गठबंधन है और उस गठबंधन को मैनेज करने के लिए, कन्वीन करने के लिए एक संयोजक पद आपसे नहीं भरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इच्छाएँ सबकी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सबने यही कहना है, हम त्याग करेंगे, हम त्याग करेंगे। अरे इतनी त्याग की भावना होती तो अब तक बन ना जाता संयोजक। इतनी त्याग की भावना होती तो सीट शेयरिंग तो चुटकियों में हो जाती क्योंकि सभी त्याग करने के लिए तैयार होते। पर यहाँ त्याग बातों में नज़र आ रहा है, त्याग कामों में नज़र अभी तक नहीं आ रहा। होता तो शायद अभी संयोजक पद पर नीतीश कुमार या कोई और बैठे होते। होता तो अब तक कई स्टेट्स की सीट शेयरिंग हो गई होती ये कह के कि चलिए हम 5 कम लड़ेंगे कोई बात नहीं। लेकिन नहीं हुआ। संदेश क्या है? संदेश साफ है, उलझी तस्वीर है, मीटिंग्स का दौर जारी है, कब फैसला होगा, कौन मानेगा, कौन रूठ जाएगा, कोई नहीं जानता। तो ये इंडी गठबंधन की कहानी है अब तक की। तो कुल मिला के बात मायावती से हमारी शुरू हुई थी बीएसपी सुप्रीमो से जिस तरीके से उन्होंने आज एक के बाद एक ट्वीट कर हमलावर रुख अख्तियार किया है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। उससे नहीं लगता है कि इंडी गठबंधन में उनकी एंट्री होगी।
और अगर होगी तो उसका कितना लाभ मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एकदम ताबड़तोड़ तरीके से इल्ज़ाम लगाए हैं और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी मुखर होकर उनके खिलाफ बोलती रही है, ऐसे में ये संभावना जो है अब और कम नज़र होती आ रही है। फिलहाल देखना होगा, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? ये कमेंट कर ज़रूर बताइएगा अपनी राय। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब